जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम माह का महात्म्य। कल की वीडियो में मीरा भक्ति द्वारा 3 अध्याय प्रस्तुत किए गए थे। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज अपने सुनेंगे चौथा अध्याय, 5वां और 6वां। तो आप पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और साथ ही कल की वीडियो को और आज की वीडियो को और आने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं चौथे अध्याय से। भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आकर अधिक मास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधान, हे श्री हरि, मेरे से जो बलवान है उन्होंने मुझे मल मास कहकर दुत्कार दिया है। आप मेरी रक्षा करें। मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अपने स्वामी देवता वाले मास सारे मुझे शुभ कामों में वर्जित मानकर मुझे स्वामी रहित दृष्टि से देखते हैं। तो आज आपकी दयालुता कहाँ गई और ये कठोरता कैसे आ गई है? आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, ठीक वैसे ही दीन वत्सल आज आप मेरी रक्षा कीजिए। पहले दुर्पुत्र राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की थी, हे दीन दयालु, वैसे ही रक्षा आज मेरी कीजिए। यमुना में कालिया नाग के विष से गोचराने वालों की तथा पशुओं की जैसे आपने रक्षा की, हे स्वामी, वैसी रक्षा मेरी कीजिए। पशु और पक्षियों का पालन करने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे आपने पहले वज्र सरकंडों के वन में लगी हुई आग से आपने रक्षा की थी, वैसी ही रक्षा मेरी कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, हे दीन दयालु, वैसी रक्षा मेरी भी कीजिए। आपने ग्रह के मुख से गजराज को झट से आकर जैसे बचाया, वैसी ही रक्षा आज मेरी कीजिए। इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ और आंसू बहाता हुआ मलमास इतना सब कुछ कहने के बाद श्री हरि विष्णु के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसे रोते हुए देख भगवान का हृदय पिघल गया और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले कि हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम्हें इस तरह दुख में डूबने नहीं देंगे। हम तुझे बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आकर कोई भी शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करते। किसी लिए तुम यहाँ आकर इतने दुखी हो गए हो और अपने मन में किस तरह का दुख दबा रखा है? मुझे बताओ तो सही, क्योंकि यहाँ आने से ना शोक होता है, ना बुढ़ापा आता है और ना ही मृत्यु का भय रहता है। नित्य आदमी आनंद महसूस करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यहाँ पर इतना दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तो भगवान श्री हरि के इस तरह के वचनों को सुनकर अधिक मास मधुसूदन से बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं। आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप में विश्व व्याप्त हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे नाथ, क्या आप मेरे भाग्य को, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को नहीं जानते हैं? हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। मैं बहुत ही दुख जाल से घिरा हूँ। वैसा दुखी मैंने ना तो किसी को देखा है और ना ही किसी को सुना है। क्योंकि क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सबके अपने अपने स्वामी हैं। सारे के सारे अपने स्वामियों के अधिकार में हमेशा बिना किसी भय के बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हे प्रभु, मेरा ना तो कुछ नाम है और ना ही मेरा कोई अधिपति है और ना ही मुझे किसी का आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। मुझे मल मास कहकर मेरी निंदा की है। इसी कारण मैं मरने की इच्छा रखता हूँ। अब जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो हर क्षण जला करता है वह किसी तरह सुखी हो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझे और कुछ भी नहीं कहना। सारे वेदों में आपकी इतनी प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकारी और प्रिय हैं। दूसरों के दुख को कभी भी सहन नहीं करते।
अब आप अपना धर्म समझकर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करें। प्रभु, आप महान हैं। अब मैं आपको बार बार कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी तो इच्छा है कि मैं मरूंगा, बस मरूंगा। ऐसा कहते हुए अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु के निकट गिर गया। तब इस तरह से रोते गिड़गिड़ाते हुए और गिरते हुए मल मास को देखकर भगवान की सभा में खड़े सारे लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चरणों में गिरे हुए मल मास को देखा तो अपने गरुड़ को संकेत किया। भगवान श्री हरि विष्णु का संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा देने लगा। हवा लगते ही मूर्छित अधिक मास उठकर बैठ गया और भगवान श्री हरि विष्णु से बोला कि हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी आप रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आज आप मेरी उपेक्षा कैसे कर रहे हो? इस तरह कांपता हुआ अधिक मास घड़ी घड़ी विलाप करने लगा। तो अधिक मास को इस तरह रोता बिलखता देखकर श्री हरि विष्णु बोले कि उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निशाचर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु मन ही मन कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर बाद बोले कि हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक हैं वहाँ तुम मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। शायद तुम्हारी समस्या का कोई समाधान निकाले। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्मा है। ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निर्विकार, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, हम दोनों वहाँ पर चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ा और गोलोक को ले गए। दूर स्थान से भगवान विष्णु और मल मास ने गोलोक की चमक देखी तो इस चकाचौंध ने मल मास को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। अधिक मास को अपने पीछे करते हुए भगवान विष्णु तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच पाए। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां से दोनों आगे चल पड़े। परम धाम पहुंचने पर भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की, जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे। रमा देवी के पति भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अधिक मास को भी भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में प्रणाम करवाया। जैसे ही अधिक मास ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया तो जोर जोर से रोने लगा। तो कृष्ण भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर विष्णु जी से पूछा कि यह रो क्यों रहा है? यह गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर रोने का और दुखी होने का किसी को अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठ खड़े हुए और अधिक मास की दयनीय स्थिति श्री कृष्ण जी को बताने लगे। और सारी बात बताकर विष्णु जी ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की कि आप मेरे इस अधिक मास की रक्षा करें और इसे सुरक्षा प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है जो अधिक मास को उसकी नारकीय स्थिति से बचा सके और पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम आसन ग्रहण करो। तो विष्णु भगवान ने अपना आसन ग्रहण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से अत्यंत गोपनीय बातें कही। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विष्णु, तुमने मेरे लिए यह अधिक मास लाकर बहुत ही महान कार्य किया है। आपने इस अधिक मास को स्वीकार कर लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इस गरीब अधिक मास को गुणवत्ता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में अपने जैसा ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए उतना ही शक्तिशाली होगा। मैं इस स्वामी विहीन महीने को अपना नाम भी दूंगा और साथ ही अपने सारे दिव्य गुण भी प्रदान करूंगा।
मेरे नाम से यह महीना इस संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। आज के बाद यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। हे जनार्दन, उसने मेरे गुणों को अपना लिया है। मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बन जाऊंगा और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा। अब यह महीना सबके लिए पूजनीय हो जाएगा। सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह महीना अपने पालनकर्ता को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने में मेरे समान शक्तिशाली होगा। पुरुषोत्तम माह की पूजा करने से व्यक्ति को अपने पिछले सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और संसार के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को आएगा। हे गरुड़ ध्वज, जो आशीर्वाद मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे रहने वाले महात्माओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वाले लोगों के लिए है, वही आशीर्वाद केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले भक्तों को मिलेगा। इस महीने की उपासना करने से व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस भौतिक सागर को पार करके भगवान के पास वापस लौट आएगा। और जो अभागा अज्ञानी मनुष्य जप नहीं करता, दान नहीं देता, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का आदर नहीं करता, ब्राह्मण के साथ उचित व्यवहार नहीं करता और दूसरों से दुश्मनी करता है तथा पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह नष्ट हो जाता है। वह असीमित समय तक नरक में अनेक यातनाओं को भोगता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में भक्ति किए बिना ही अपना जीवन कैसे सफल बना सकता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिया तृप्ति में लगा है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता, वह तो नरक का सर्वोत्तम उम्मीदवार बनता है। तो उन मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, जैसे मेरे नाम का जाप करे, यानी कि श्री कृष्ण जी की पूजा करे, कथा सुने, भागवत कथा, राधा रानी की कथा और मेरी समस्त लीलाओं की कथा सुने। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा अध्ययन ना कर सके तो भी 15वें अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके दान देना चाहिए और प्रतिदिन एक दीपक घर से बाहर मंदिर में जला सकते हैं, किसी तालाब के किनारे पर जला सकते हैं। इस तरह पूरे महीने दीपदान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करेगा, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होगा। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वह वापस गोलोक धाम लौट आता है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र महीने की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज मैंने इस महीने को सभी महीनों में सर्वोत्तम बना दिया है। हे रमा देवी के पति, इस अतिरिक्त महीने के बारे में सभी प्रकार की मानसिक अटकलें छोड़ दो। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम ऐसा करो, पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाओ। इस तरह पुरुषोत्तम माह व्रत की कथा का समापन होता है। अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में रोजाना व्रत नहीं कर सकता है तो भी नियमित रूप से स्नान करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमें पुरुषोत्तम माह का यानी कि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर भी कोई भूलवश गलती हो गई हो तो क्षमा करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर विष्णु भगत और कृष्ण भगत के पास ये कथा पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।